प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यानी भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास जी के पदों से व्याख्या देखेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महत्तम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति खूब खनावे। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यू क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनुत छेरी कौन दुहावे। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना न करने की बात कही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सूर्य के एकमात्र इष्ट और आराध्य हैं। कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भावना है। यही बात उन्होंने इस पद में स्पष्ट की है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन तो भगवान कृष्ण की भक्ति में ही रमता है। किसी अन्य देवी देवता की आराधना करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसी बात को वो विभिन्न उदाहरण देकर के और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कहते हैं सूरदास कि कृष्ण को छोड़ करके मैं और किसी की भक्ति या आराधना नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी किसी अन्यत्र स्थान की खोज में इधर उधर उड़ता है, इधर उधर जाता है, लेकिन कहीं भी उसे कोई किनारा, उसे कहीं कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। तो किनारा प्राप्त करने में असमर्थ रहकर वापस वो फिर उसी जहाज पर आकर के विश्राम लेता है। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण से अलग और कहीं सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे उदाहरण देते हैं। कमल नैन को छाड़ महत्तम और देव को ध्यावे। कहते हैं कि ऐसा कौन है जो कमल नेत्रों वाले भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़ करके, कमल नेत्रों वाले भगवान कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवी देवता का स्तवन करेगा। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। कहते हैं कि ऐसा कौन है, क्या कोई ऐसा दुर्बुद्धि है, क्या कोई ऐसा मंदबुद्धि
या मूर्ख है कि जो प्यास लगने पर गंगा के परम पवित्र जल को छोड़ करके कुआं खोदकर पानी पीने का प्रयास करेगा? अर्थात नहीं। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। फिर कहते हैं कि जिन मधुकर यानी भौरों ने कमल का रस का पान कर रखा हो, जिन भौरों ने कमल का रस चख रखा हो, फिर उनको करील जैसा कड़वा फल कैसे अच्छा लग सकता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तो छेरी कौन दुहावा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो भगवान कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की आराधना करना संभव नहीं है, या मैं जिस सुख और आनंद को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रह करके प्राप्त करता हूँ वो मुझे कहीं अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। कहते हैं कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की आराधना करना या अन्य देवी देवताओं का ध्यान करने की आशा करना मेरे लिए वैसा ही है जैसे कि कामधेनु गाय को छोड़ करके किसी बकरी को धोना। अगर किसी के समक्ष कामधेनु गाय खड़ी है तो वो कामधेनु गाय जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, उसको छोड़ करके बकरी जैसी तुच्छ को कौन धोना पसंद करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की आराधना नहीं कर सकता। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरा सब कुछ भगवान कृष्ण है। इस प्रकार इन पंक्तियों में सूर ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को व्यक्त किया है। भगवान कृष्ण को छोड़ करके वो किसी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व ही भगवान कृष्ण को माना है। आगे देखेंगे। मैया हौन चरहूँ गाही, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जो न पत्याई पूछ बलिदाऊ, अपनी सोह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालन, गारी देत रिसाई। मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। इन पंक्तियों में उस स्थिति का वर्णन है या उस प्रसंग का इसमें वर्णन है जब बालक कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मिलकर के गोचारण के लिए जाते हैं। तो सब ग्वाल वालों के साथ मिलकर के कृष्ण जाते हैं गायों को चराने। तो संध्या के समय जब वापस लौट करके वहाँ से आते हैं तो माता यशोदा से ग्वाल वालों के व्यवहार के बारे में वो शिकायत करते हैं।
तो सुन करके माता यशोदा को क्रोध आता है। माता यशोदा गुस्सा करती हैं और बालक कृष्ण के प्रति उनके मन में और अधिक स्नेह प्रेम उमड़ आता है। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में कवि सूरदास ने किया है। मैया हौन चरहों गाई। बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। ग्वाल वालों के साथ मिलकर के मैं अब गोचारण के लिए नहीं जाऊंगा, गाय चराने नहीं जाऊंगा। और वो कारण बताते हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाई पिराई, कि सभी ग्वाल वाले मिल करके गायों को घेरने का काम, गायों को एकत्रित करने का काम मुझसे वहां पर जाकर के कराते हैं और मेरे पाई पिराई। तो इस प्रकार सारे गायों के पीछे भाग दौड़ करने से, उनको एकत्रित करने का काम करने से मेरे पैर भी दुखने लग जाते हैं। इसलिए हे माँ, अब मैं ग्वाल वालों के साथ मिलकर के गायों को चराने नहीं जाऊंगा। जो न पत्याई पूछ बलिता हो अपने सौह देवाई। आगे कृष्ण कहते हैं कि हे माता, यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू बलदाऊ को अपनी शपथ दिला करके पूछ सकती है। यानी कि बलदाऊ जो बड़े भाई हैं उनसे भी तू पूछ सकती है, वो सही बात तुमको बता देंगे। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रसाई। कृष्ण की इस बात को सुनकर के माता यशोदा क्रोधित हो जाती। माता यशोदा नाराज होकर के ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं, अपशब्द बोलने लगती हैं और उन्हें ग्वाल वालों के व्यवहार पर बहुत क्रोध आता है और वो उनको भला बुरा कहती हैं। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने बालक कृष्ण को इन ग्वाल वालों के साथ में इसलिए भेज देती हूँ कि जब सारे यहाँ से चले जाते हैं तो कृष्ण अकेले रह जाएंगे और उनका मन नहीं लगेगा। तो कहती है मैं तो अपने बालक का मन बहलाने के लिए इन ग्वाल वालों के साथ में उसको भेज देती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। वे कहती हैं कि इन ग्वाल वालों की तुलना में मेरा बालक कृष्ण बहुत ही छोटा है, छोटा बच्चा है इन सबके बीच में। और मारत ताहि रिगाई, और ये सारे ग्वाल वाले यहाँ से तो उसको साथ ले जाते हैं और वहाँ जाकर के उसको गायों के हेरने का, गायों को एकत्रित करने का काम करवाते हैं, उसे दौड़ा दौड़ा करके परेशान करते हैं। तो इस तरह माता यशोदा कृष्ण की बात को सुन करके नाराजगी व्यक्त करती हैं इन पंक्तियों में। सूरदास बाल मनोविज्ञान के पंडित हैं।
बाल मनोविज्ञान के वो ज्ञाता हैं। यह इस पद में व्यक्त होता है। सूरदास जी ने बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों के व्यवहार का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। साथ ही साथ इनमें माता यशोदा के वात्सल्य भाव का भी हमको झलक दिखती है। धन्यवाद।